हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 9 की फिजिक्स में इक्वेशन ऑफ मोशंस के ग्राफिकल डेरिवेशंस की बात करेंगे। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होता है। एक हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें देखिए बाबू, v की जो वैल्यू है, v को फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं, माने किसी बॉडी की फाइनल वेलोसिटी। u को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब शुरू की वेलोसिटी। किसी भी बॉडी की स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। a का मतलब होता है एक्सीलरेशंस, और यस जो है डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है टाइम है। एक चीज हम लोग हमेशा याद रखें कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोले? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप को हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, माने वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लेते हैं इधर टाइम है और ये वेलोसिटी है। एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ न कुछ थी, तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ। तो कुछ समय के बाद उस बॉडी की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा हो गई, या यहाँ पर आ गई बॉडी, तो यहाँ पर आ गई, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ ऐसे कर देंगे। फिर इसके बाद एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये पॉइंट ऐसे डिनोट कर देंगे ओ ए बी सी डी। इस ग्राफ में जो ओ ए है, ओ ए को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, और बी डी को बोलेंगे, बी डी जो है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो ओ ए यू हो गया, और बी डी जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया, और ओ डी जो है ये हमारा टाइम हो गया, ये टी है। तो इस फिगर में चूंकि बी डी हमारा भी है और ओ ए हमारा यू है, तो बी सी जो होगा वो भी माइनस यू होगा। अब ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी सी, इस ट्रायंगल का जो स्लोप होगा, माने ये जो एंगल दिया है, ये एंगल स्लोप ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। और एक्सीलरेशंस की जो वैल्यू आ जाएगी इस जो है ट्रायंगल में, बी सी बाई ए सी। बी सी की जो वैल्यू है यहाँ देख रहे हैं कि v माइनस यू है, और ए सी की वैल्यू और ओ डी की वैल्यू दोनों सेम होगा, तो ये t है। तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसके बाद जो है हम लोग इसी ग्राफ में इसका एरिया निकालेंगे, मतलब ओ ए बी डी, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब इसके एरिया के लिए इसमें देख रहे हैं कि एक हमारा ये रेक्टेंगल टाइप का लग रहा है, मतलब ओ ए सी डी एक रेक्टेंगल है, और इसमें ऊपर जो है एक ट्रायंगल है, एक जो है ट्रायंगल है।
अब इस का एरिया निकालना है, ओ ए बी डी का एरिया। इसमें एक रेक्टेंगल है ओ ए सी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता। अब इस रेक्टेंगल का एरिया ओ ए सी डी का एरिया हो जाएगा लेंथ ओ ए इंटू ओ डी प्लस इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू ए सी इंटू बी सी, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, ओ ए की वैल्यू यू, ओ डी की वैल्यू टी, यू टी प्लस हाफ, ए सी की वैल्यू जो है टी है, बी सी की वैल्यू भी माइनस यू है। अब इसमें जो आया है हमारा पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी में v के जगह रख देंगे। ये आपका डिस्प्लेसमेंट सब आ रहा है, तो यू टी प्लस हाफ टी भी की जगह u प्लस ए टी रख दें, माइनस यू ये कट जाएगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब इसी जो है शेप का एरिया फिर से निकालें। नाउ एरिया ऑफ ओ ए बी डी एक ट्रेपेजियम है, तो एस इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट, हाइट का मतलब ओ डी हो जाएगा, तो 1/2। अब ये और ये ऐड कर दें, माने v प्लस यू इंटू ओ डी है टी। अच्छा एक चीज देखिए, पहले इक्वेशन में जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यहाँ से ए टी की वैल्यू निकाल लें v माइनस यू, और t की वैल्यू निकाल लें v माइनस यू बाई ए। इसी t की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 1/2 v प्लस यू इंटू भी माइनस यू बाई ए। अब यहाँ देखिए v प्लस यू का इंटू यदि v माइनस यू में करें तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 का यदि a में करें तो 2a आ जाएगा, ये s की वैल्यू है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस मीन्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो यही जो है पहला, दूसरा और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है। हाँ देखिए भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform। और हम लोगों को एक्सीलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो जब भी क्वेश्चन में कहे कि कोई बॉडी जो है रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब उस बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू की वेलोसिटी है, वो हमेशा जीरो आएगा। तो u की वैल्यू हमारा जीरो हो गया। फिर कह रहा है कि u तो जीरो था, लेकिन बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ v। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि टाइम यहाँ मिनट में दिया है, तो पहले हम जो वेलोसिटी है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दें। तो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज कर दिए, 72 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, और एक आवर में
आपका 3600 सेकेंड होता है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, माने उस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम दिया है 5 मिनट्स, माने 5 इंटू 60, क्योंकि सेकेंड में चेंज करना है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 300 सेकेंड हो जाएगा। अब हमको जो है एसीलरेशन निकालना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से ए टी की वैल्यू निकाल लेंगे v माइनस यू, ए की वैल्यू निकाल लेंगे v माइनस यू बाई टी। अब v की वैल्यू देख रहे हैं 20 है, और u की वैल्यू हमारा 0 है, और t टाइम दिया है 300 सेकेंड। अब ये आ जाएगा 20 बाई 300, ये कट कर दीजिए, इसको काट दीजिए 1/15, और 1/15 इसको सॉल्व कर लें, 15 से 1 में डिवाइड कर लें, एक जीरो बढ़ाए डेसिमल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माने उस बॉडी के अंदर जो एसीलरेशन था इतना था। अब इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन में हम जो है थर्ड इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन लगा दें। वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब 2as का फार्मूला निकाल लें, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माने यस हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब वैल्यू जरा पुट कर दें, v की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर माइनस u की वैल्यू 0 है बाई 2a। 2 इंटू ए की वैल्यू हमारा आया था 1/15। अब ये आ जाएगा 400, और ये 15 ऊपर चला जाएगा, इंटू 15/2। इसको थोड़ा सा कट कर लें, ये आएगा 3000 मीटर या 3 किलोमीटर, इतना जो है बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है जो कि यूनिफॉर्मली एसीलरेट्स हो रही है, और इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, और बाद की वेलोसिटी दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, और ये 5 सेकेंड में हो रही है, तो हमको एसीलरेशन निकालना है। तो जो 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, ये चीज़ जो है हमारा u है, और इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो u इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, माने 18 इंटू 1000 बाई 3600, इसको कट कर लें, माने 5 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू है 36 किलोमीटर पर आवर। अब ये हो जाएगा 36 इंटू 1000 बाई 36, इस तरह से इसको कट कर लें। अब ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। और हम लोगों को एसीलरेशन निकालना है, तो पहला जो है जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ से एसीलरेशन निकाल लें, a इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। अब ये वैल्यू पुट कर दें, 10 माइनस 5 बाई टाइम दिया है 5, यानी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद डिस्टेंस के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो 2as का फार्मूला हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माने यस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a।
अब v की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर कर दें माइनस u स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर कर दें बाई 2 इंटू ए की वैल्यू दिया है यहाँ 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा हमारा 100 माइनस 25 बाई 2 और ये हो जाएगा 75 बाई 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो 37.5 जो है मीटर डिस्टेंस जो है वो कार ट्रेवल करेगी। तो इस तरह से यस की वैल्यू ये है और एक्सीलरेशन की वैल्यू ये है।